Students, today we are going to read History Chapter 1, The French Revolution. Question number 2. Which groups of French society benefited from the revolution? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें किस सोसाइटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रिलिंग्विश पावर? सोसाइटी का कौन सा ऐसा हिस्सा था जिसको अपनी पावर को त्यागना पड़ा? रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना. विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन? और जो रिवोल्यूशन हुआ था उसमें सोसाइटी का कौन सा ऐसा पार्ट था जिसको निराशा हुई, जो डिसअपॉइंट हुआ? सो आंसर इज द रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ? जो थर्ड स्टेट था उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ. द क्लर्गी एंड द नोबेल्टी वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर. क्लर्गी और नोबेल्टी को अपनी पावर्स का क्या करना हुआ? त्यागना पड़ा, रिलिंक्विश करना पड़ा. द पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड वोमेन वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड. जो सोसाइटी का सबसे गरीब तबका था, औरतें थीं, उनको निराशा हुई. विद द आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एज द प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी वाज नॉट फुलफिल्ड. क्योंकि जो रिवोल्यूशन हुआ था उसका मेन उद्देश्य क्या था कि सोसाइटी में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं हुआ इन फुल मेजर एट द एंड ऑफ द रेवोल्यूशन. सो क्वेश्चन के 3 पार्ट थे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, किसको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिला. तो आपको याद रखना है कि जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट इट मीन्स मिडिल क्लास, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ. सेकंड पार्ट था कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको रिलिंक्विश करनी पड़ी अपनी शक्तियों को, अपनी ताकतों को, किसको अपने ताकत को त्यागना पड़ा. तो सेकंड पार्ट किसको रिलिंक्विश करना पड़ा? द क्लर्गी एंड द नोबेल्टी वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर. और तीसरा क्वेश्चन का पार्ट था कि किसको निराशा हुई? तो जो सबसे पुअर सेक्शन था सोसाइटी का और औरतें थीं, उनको इसमें निराशा हुई. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.